तो है लोगों, कोई भी बीमार हो इयादत करने जाओ तो ये नबी की सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, और दुआ करोगे तुम्हारी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहेंगे, तुम्हारे पड़ोसी का भला हो जाएगा। ऐसे ही कोई मय्यत हो उसको देखने जाओ तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। आज उर्स हो रहा है, अभी इनके नाम की नयाज होगी, पीराने पीर की, पांचों पीर की शीरीनी होगी, जिसको जो मैसर होगा वो उनकी न्याज में हाजिर करेगा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ये जो कुछ आज इनके नाम न्याज की जाएगी, क्या ये इनको पहुंच जाएगी? शीरीनी पर फातिहा होगी, क्या वो चीज़ उनको पहुंच जाएगी? लेकिन ये लोगों, आज कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि सामने रख कर के फातिहा करने से क्या फायदा, क्या वहां पहुंचता है। हमारे गांव में भी कुछ है ढुलमुल यकीन किस्म के। हमारे गांव में एक बाबा रहा था, अब तो खत्म हो गए, झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनका नाम रख दे रहा है झूठारी बाबा। तो एक दिन झूठारी बाबा से पूछा लगे, बाबा ये फातिहा सामने खाना रख के सिरनी रख के करत हो के वहाँ पहुंच जाते कब्र में का? तो बाबा कहें हाँ भैया रखा था तो पहुँचते हुए, जाहिल आदमी रहा बेचारे। तो कहें जब पहुंचा तो मुर्दा खाता हुई है? कहें हाँ भैया जब जाए तो खैबे करी है। तो कहें तो खात हुई हैं तो कब्र में हग तो हुई है? झूठारी बाबा कहें हाँ भैया जब कही है तो हगवे करी है। तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। झूठारी बाबा कहें नहीं भैया गंदगी नहीं रहा था। कहीं का है? कहें तुमरे मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ के वही का साफ किया कर, इधर आमदनी वहां खर्चा। बताओ, कहते हैं कि शीरीनी कब्र में जाएगी तो खाएंगे तो हगेंगे, माज़अल्लाह। ऐ लोगों, कुरान करीम की आयत देखो, अभी कुर्बानी का दिन आ रहा है, हम लोग अपने अपने जानवर की कुर्बानी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और कुर्बानी के बाद दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले, कमा तक़ब्बल तमिन खलीलिका सैयदना इब्राहीम, जैसे कि तूने हमारे पैगंबर सैयदना इब्राहीम की तरफ से कबूल किया था। या अल्लाह इसे कबूल कर ले। बोलो दुआ मांगी जाती कि नहीं मांगी जाती? तो क्या ये कुर्बानी का गोश्त वहाँ अल्लाह के यहाँ जाता है? कुर्बानी का खून अल्लाह के यहाँ पहुँचता है? न कुर्बानी का गोश्त पहुँचता, न उसका खून पहुँचता। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह की बारगाह में न कुर्बानी का गोश्त जाता, न उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत वहाँ जाती है, नीयत पहुँचती है, नीयत। तो जितना हो सके पांचों पीर के नाम, अपने माँ बाप के नाम, तमाम उम्मत के नाम, जो हो सके हम सदका करें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। उर्स कहते ही इसी, साल पूरा होने पर उनके लिए दुआ की जाए, उनके लिए कुरान पढ़ा जाए, सदका किया जाए, और सरकार भी इसको करते थे। हदीस पाक में आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबूर शुहदा अला रास कुल्ल हौलिन, सरकार हर साल शहीदों की कब्रों पे जाया करते थे। जब साल पूरा होता तो सरकार शहीदों की कब्रों पे हाजिरी दिया करते थे। इसलिए लोगों, अल्लाह वालों की कब्रों पे हाजिरी दो। कब्र पे जाने से हमें मौत याद आती है। बेशक हुज़ूर फरमाते, ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। इसलिए हमें कब्रों पे हाजिरी देना चाहिए। ऐ लोगों, एक बात सुनो, आज जब हमारा बाप या माँ दुनिया से जाते हैं
और जाने समय कुछ कह देते हैं कि ये लड़की की शादी फला जगह करना या लड़का की शादी फला लड़की से करना, और इंतकाल कर गए तो उसकी बात बच्चे याद रखते हैं और शादी वहीं करते हैं जहां बाप माँ कह के जाते हैं। कहते हैं मरते मरते हमारे बाप ने हमसे कहा था, तो बाप ने मरते समय कहा तो आपको जिंदगी भर याद। और माँ बाप से कई गुना मोहब्बत करने वाले हमारे तुम्हारे पैगंबर, उन्होंने चलते समय हमसे तुमसे क्या कहा, इसको जरा ध्यान दो। सरकार की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है बुखारी की हदीस में कि सरकार के जब साल का वक्त आया तो सरकार के सामने एक तसले में पानी भरा हुआ रखा था। उस पानी के अंदर सरकार बराबर अपना हाथ ऐसे डालते, पानी में सरकार ऐसे हाथ डालते और कहते थे बुखारी की हदीस में अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तो जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना। अस्सला नमाज का ख्याल रखना, व मा मलकत ऐमानुकुम और उसका भी ख्याल रखना जो तुम्हारे मातहत होंगे। नमाज न छोड़ना, और जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवी, गुलाम, नौकर, जो भी तुम्हारे मातहत होंगे उन पर जुल्म न करना और नमाज को न छोड़ना। आखिरी वक्त मेरे पैगंबर ने यह वसीयत फरमाई थी, नमाज न छोड़ना। और आज हम उनके उम्मती होकर के अपनी नमाजें छोड़ते जा रहे हैं, एहसास तक नहीं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक दिन घर में रोने लगे, ऐसा रोए कि मोहल्ले के लोगों को समझ में आया कि शायद इनके घर में कोई मैयत हो गई। तो मोहल्ले के लोग सब जमा हो गए, चलो चलो इब्राहिम के घर में कोई मैयत हो गई, ऐसी रोने की आवाज। जब लोग पहुंचे इब्राहिम बिन अदहम के घर तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, किसका इंतकाल हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कहते किसी का इंतकाल नहीं हुआ। काफिर क्यों रोते हो? तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि अगर मेरे घर में किसी का इंतकाल हुआ होता तो इतनी आवाज से मुझसे रोना न होता, लेकिन आज मेरी नमाज छूट गई है इसलिए मैं उसके अफसोस में रो रहा हूँ। ऐ लोगों, ये इब्राहिम बिन अदहम है कि एक नमाज छुटी तो ऐसा रोया कि मोहल्ले के लोगों ने समझा कि इब्राहिम के घर में कोई मैयत हो गई। और आज हम मुसलमान होकर के, अल्लाह वालों को मानने वाले होकर के नमाजें छूट रही हैं और हम जर्रा बराबर एहसास के शिकार नहीं होते, हमारे चेहरे पे गम नहीं होता। ऐ अली के मानने वालों या अली अली करने वालों, जरा हजरत अली की जिंदगी देखो। मकामे साहबा में सरकार उनके रान पे सर रख के सो गए थे, सूरज डूब गया, असर छुट्टी थी हजरत अली की तो रोए थे। इतना रोए हजरत अली की उनके आंखों से जो आंसू गिरे नबी के रुखसार पर, तो नबी की आंखें खुली। फरमाया अली रो रहे हो? कहा मेरी असर चली गई या रसूल अल्लाह, सूरज डूब गया। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया। हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। यहाँ मेरे नबी की कुदरत का मुशाहिदा। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़े, डूबा हुआ सूरज को इशारा किया तो सूरज पलट आया। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंध नजदी देख ले, ताकत
रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि वो भी इंसान, हम भी इंसान। क्या नबी के अलावा किसी इंसान को दुनिया में सुना कि जिसका इशारा चांद ने माना हो? हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह को मैं अपने गोद में दूध पिलाती थी तो हलीमा की गोद में सरकार जिधर जिधर हाथ करते थे उधर उधर चांद चला करता था। बेशक, सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद माँ की गोद को कहते हैं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बहरहाल हजरत अली की एक नमाज छूटी तो हजरत अली रोए थे, और आज हम अली के मानने वाले नमाजें छोड़ रहे हैं। है लोगों, अहले बैत को मानते हो तो उनके रास्ते पर भी चलने की कोशिश करो। आज हम इमाम हसन हुसैन का नारा लगाते हैं, लेकिन ये देखो कभी उनकी जिंदगी भी हमने देखा? हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु को जहर पिलाया और जहर पिए तो खून की उल्टी होने लगी। इमाम हुसैन ने देखा तो पूछा, भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने जहर दे दिया। कहा किसने जहर दिया? नाम बता दीजिए उसका, किसने आपको जहर दिया? तो इमाम हसन ने कहा नाम पूछकर क्या करोगे? तो इमाम हुसैन ने कहा मैं उससे बदला लूंगा। तो इमाम हसन फरमाते हैं कि हुसैन, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने अपना मामला सब खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। ये अहले बैत ने हमको समझाया। अब आज हम बदला लेते हैं, किसी ने हमको तकलीफ दी तो हम बदला लेते हैं। अहले बैत ने बदला नहीं लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में इमाम हुसैन के साथ थे। हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया, फिर उनकी लाश पे घोड़ा दौड़ाया गया। किसने दौड़ाया? मालिक बिन सिनान ने। बड़ा बदनसीब इंसान था। घोड़ा दौड़ाया इमाम हुसैन की लाश पे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खीमे में बैठे देख रहे हैं। क्या दुख गुजरा होगा, क्या तकलीफ हुई होगी ज़ैनुल आबिदीन के दिल पर, लेकिन उनकी जिंदगी देखो। रवायतों में आता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से वापस मदीना आए और मदीने से मक्का गए हज करने, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। उसी तवाफ में वो मालिक बिन सिनान से मुलाकात हो गई, जिसने हुसैन के लाश पे घोड़ा दौड़ाया था। मुलाकात हुई। मालिक बिन सिनान ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला सकते हो? कहाँ? चलो। खीमे पे लेके गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खाना खिलाया, खा लिया। मालिक बिन सिनान तो कहा मैं रुकना चाहता हूँ। कहा रुक जाओ। रुक गया। एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका। ज़ैनुल आबिदीन बराबर खिदमत करते रहे उसकी। चौथे दिन कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ। कहा ठीक है, कोई सवारी है? कहा नहीं, सवारी तो नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिल देखो, फरमाते हैं कि तुम मेरे मेहमान हो, पैदल न जाओ, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ, मेरे घोड़े पे बैठ के जाओ। क्योंकि मेरे नाना रसूलुल्लाह अपने मेहमान की बड़ी इज्जत करते थे। तुम मेहमान हो मेरे, पैदल न जाओ, मैं अपना घोड़ा तुमको देता हूँ। घोड़ा दे दिया। मालिक बिन सिनान घोड़े पर बैठ गया। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं रुको। रुका। गए अंदर खीमे में और एक थैले में दिरहम दीनार भर के लाए। कहा लो, दिरहम चांदी का रुपया, दीनार सोने का रुपया,
दिरहमो दिनार भर के लाए। कहा लो ये तोहफा ले लो, ये भी मेरे नाना की सुन्नत है कि जब मेरे नाना किसी मेहमान को रुखसत करते थे तो तोहफा दिया करते थे, ये तोहफा ले लो। तो मालिक बिन सिनान बहुत घबराया दिल ही दिल में। कहता है ज़ैनुल आबिदीन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। कहा तुम्हें नहीं पहचान पाए? ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मालिक बिन सिनान सुन लो, तुम्हें तो क़यामत तक नहीं भूलूंगा, तुमको नहीं पहचान सकता। मेरे बाप को करबला में शहीद किया और शहादत पर भी तुमने सब्र नहीं किया, बल्कि मेरे बाप की लाश पे तुमने घोड़ा दौड़ाया। मेरे बाप की लाश की बेहुरमती की मेरी नजरों के सामने, और मैं तुमको भूल जाऊंगा? खुदा की कसम तुम्हें क़यामत तक नहीं भूल सकता, मैं खूब पहचान रहा हूं तुम मालिक बिन सिनान। तब मालिक बिन सिनान कहता है ज़ैनुल आबिदीन ताज्जुब है कि सब कुछ पहचान रहे हो, इसके बावजूद 3 दिन से खिला रहे हो, सवारी के लिए घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते क्या बदला ले लूं? कुछ नहीं, जो मेरे घर वालों ने मुझे तालीम दी है वो मैं कर रहा हूं, और तुम्हारे घर वालों ने जो तालीम दिया था तुमने करबला में। जो मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है मैं कर रहा हूँ, और तुम्हारे घर वालों ने जो सिखाया था वो तुमने करबला में मेरे साथ किया। ये अहले बैत की जिंदगी है कि अपने दुश्मन को भी कभी सताने की कोशिश नहीं किया। ऐ लोगों, आज हम उनके मानने वाले हैं और आपस में दुश्मनी रखते हैं। न अहले बैत ने हमें सबक दिया, ना नबी की जिंदगी हमें इस चीज की इजाजत देती है। ताइफ के अंदर मेरे नबी जब तबलीग के लिए गए, ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली थी तो लोगों ने इतने पत्थर चलाए कि सरकार की पिंडलियां जख्मी हो गई और जूते खून से भर गए। लोगों ने कहा था वो दुउ अलल मुशरिकीन, या रसूल अल्लाह मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। ऐसे मौके पर भी मेरे पैगंबर ने बद्दुआ नहीं की थी, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाया था, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, इसलिए कि ये कौम मुझे पहचानती नहीं है। इसलिए लोगों, अपने दुश्मन से बदला न लो, बल्कि सब्र करो। अहले बैत ने हमें सब्र का सबक सिखाया है, इसीलिए नबी के ऊपर आज भी दरूद भेजा जाता है। कहने वाला कहता है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। आज मुसीबत आती है तो हम रोते चिल्लाते। ऐ लोगों, मुसीबतें आए तो सदका किया करो, सदके से बलाएं टलती हैं। करबला में जब मुसीबतें आई तो हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन के से कहती हैं, भाईजान मैंने अपने नाना से सुना, रसूलुल्लाह से सुना है, सरकार कहा करते थे सदक़त तदफ़उल बलाया, कि सदका बलाओं को टाल देती है। इससे भी बड़ी कोई बला आएगी? आज 4 दिन हो गए पानी बंद है, खाना बंद है, दुश्मन हमले पे हमला कर रहे हैं, तीरें चला रहे हैं। इससे बड़ी मुसीबत का दिन कौन होगा? काफिर। हजरत ज़ैनब कहती है मैं सदका करना चाहती हूँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया सदका से बलाएं जाती हैं। इमाम हुसैन ने कहा था, बहन ज़ैनब जब करबला में पानी पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो सदका क्या करोगी? तो हजरत ज़ैनब ने कहा था आज करबला में मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे 2 औलादें दी हैं, औनो मोहम्मद को मैं अल्लाह के नाम पर सदका करना चाहती हूँ।
ताकि अल्लाह ताला इस बला से निजात दे दे। पता चला अहले बैत ने हमें तालीम दी है कि जब मुसीबत आए सदका करो, सदका से बलाएं दूर हो। लेकिन आज हम अस्पतालों में इलाज में पैसा लगा देंगे, पुलिस केस होगा तो थाने में दे देंगे, लेकिन कभी सदका नहीं करेंगे। सदका से बलाएं टलती हैं। लेकिन आज हमारा आपका हाल यह है कि रुपया न जाए जान चाहे भली ही चली जाए, वो वाला हाल। जैसे एक आदमी रहा है, कमाए कमाए के रुपया बटोरी, जब ज्यादा होएगा तो बनिया की दुकान पर ले गएगा, कहीं सियारी फुटकुरे रख लो, हमका नंबरी नोट दे दो, तो बनिया रख ली, नंबरी नोट पकड़ाए दी। बहुत जमाना पहले बात है, जब नंबरी नोट पैस तो बहुत मगन फैला फैला देखे कि नंबरी नोट मिल गया। घरे लावा कपड़ा बांध के बक्सा में रख दी। सुबह जब भय तो काम पर जाए से पहले बक्सा खोलिस, तके रुपया निकाल के देख लीस, तके लपेट के रख दी। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर उका निकाल के देख ले तके रख दे। सुबह देखे शाम देखे, बड़े मगर मला गए ऐसा कि मालूम बक्सम को न मदार बंद की है। ई मेर देखे अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गा। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो जुमा के दिन भी एहतमाम नहीं करते। ऐ लोगों, जुमा का दिन बड़ा बाबरकत दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ताला ने हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जुमा ही के दिन अल्लाह ताला ने जन्नत को भी पैदा फरमाया, और जुमा ही के दिन हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो, काम धाम छोड़ करके अल्लाह के जिक्र की तैयारी करो। लेकिन वो इतना बड़ा बदनसीब रहा, जुम्मे के दिन काम करे चला गया, और के घर मस्जिद के दायरे रहा। इमाम साहब जुमा में खड़े हुए तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो। 40 में 100 में ढाई जो नहीं देगा वो माल अजदहा बन के कब्र में काटेगा। मौलवी साहब तकरीर करते रहे तो उनके घरों आवाज जाता रहा, जी के घर में 100 का नोट रखा रहा है। औरतिया सुनिस तो कही साहब 100 के नोट हमरो घर में धरा है, अगर 2.5 रुपया न देवे तो अजदहा कब्र में हमू का काटी। तो कोई निकाले 100 के नोट मस्जिद में गए, कही ले मौलवी 2.5 रुपया काट लिया। मौलवी 2.5 रुपया काट लिया, 97.5 दिन लाई, वही कपड़ा बांध के बक्सा में रख दी। शाम के जब कोई आदमी लौटा तो निरहा तरसा बक्सा जुटा, बक्सा खोली, सुके बाद वो कपड़वा उठे, सुखा खोली तो खंड से ठंडी नीचे गिरी। तो कहे जो खटका के हाई लाइन में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो रतिया गोरेज के सिया और यहाँ रे ये कैसे रे 100 के नोट रखा रहा, 2.5 का होगे रे। तो कैसे रे मौलवी तकरीर करते रहा जुमामा कि 40 में 100 में 2.5 जो ज़कात न दी का अजदहा साहब कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। तो इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 का नोट पावर रहा, वहाँ तुरा डारे रे जले के मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के मांगे जी, कहीं मांग लाओ नहीं तो हम घर छोड़ दे। कहीं रहा चाहे ना रहा, लेकिन हम मांगे नहीं जी। कहीं ले आओ नहीं, वही 2.5 रुपये का हम अपन जान गंवाए दे। कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जी। कहीं मरे जाए थे, कहीं मर जा, बगैर से बाहर निकला गिरा और सांस रोक ली, हाथ पैर ढील के दी। अब वो कोई हाथ उठावे तो उठे, छोड़े में भद्द से गिरे जमीन पर। पैर उठावे तो उठे, छोड़े में भद्द से गिरे जमीन पर। तो लोग जाने सही बात मरीगा हो। तो वो कहे तैयारी हुई लग दफन वफन के नवहाई नहाए भी ली, जहर बिल्टे वहारे बिल्टी जाए। नवहा वह के कफन पहने न जनाजा लेके चले। जब जनाजा लेके चले तब औरतिया सोचला कि हाय ला अभी तक तो नहीं मरा, लेकिन अब ही मर जाए, जहाँ कब्र में दबाई है तो मर जाइए करिए। तो दौड़ी, हे भाइयों मेरे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, अल्लाह वास्ते तेरा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार हम अपने आदमी से कुछ बात कही ली। तो लोग जनाजा दे के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए उनके कान में कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है, दबाए दे रे, चल घर का उठ। तो कहा थे 2.5 रुपया ले आई है, कहीं चुका तो ना ले। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। तो रतिया चली गई। लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, नमाज पढ़ के कब्र में रखी, बरगा के लकड़ी जोड़ी, उनके बाद मिट्टी दे जात रहे।
तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकाए हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची अब मर जाइए। तो फिर दौड़ी, कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम कुछ बात कर ली। तो लोग फिर हट गए। औरतिया कब्र में उतरी, फिर उसे कहा था कि काने में कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ पर चल। तो कहते 2.5 रुपये ले है, कहीं नुका तो न ले। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रह नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछें कहा बहुत कुछ बातचीत है। तो कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए नेकी नहीं कह पावा, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी। जब वो सुनी तब खड़बड़ा के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी नम 2.5 रुपया का थी जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। बताओ ऐसे ऐसे आदमी है जो रुपया न खर्च हो जान चली जाए। ऐ लोगो सदका करो, अहले बैत ने हमें यही सबक सिखाया है। सदका करो, सदका करके किसी गरीब को दे दो, किसी यतीम बेवा को दे दो, अल्लाह ताला उस सदके की बरकत से तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। नमाज़ें पढ़ो, नमाज की बरकत से अल्लाह तुम्हें परेशानियों से निजात दे देगा। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करो। और एक चीज़ याद रखो, नमाज हो या रोज़ा हो, हज हो या ज़कात हो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा किसमें? अल्लाह कब राज़ी होगा? नमाज तो फ़र्ज़ है, पढ़ने पढ़ना है। हज फ़र्ज़ है, माल होते हुए तो करना है, लेकिन अल्लाह कब राज़ी होगा? तो हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं रज़ा रब्बि फी रज़ाइल वालिदैन, अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है। माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी, माँ बाप नाराज़ तो खुदा नाराज़। इसलिए ऐ लोगों 4 दिन की ज़िंदगी में अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। माँ बाप ऐसी दौलत है। यह हदीस पाक में नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरु कुल्ल ज़ुनूब, बेशक अल्लाह हर गुनाह बख्श देगा, हर गुनाह को माफ़ कर देगा, इल्ला हुक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। हर गुनाह अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इसलिए नौजवानों अपने माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो, इनकी फरमा बरदारी करो, इसमें दुनिया भी है आखिरत भी है। और माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे तो ऐसा माला माल होगे। एक बात आखिरी बता के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। बम्बई बहुत से लोग इसमें गए होंगे, बोलो। हमारे अब्दुल गफ्फार भाई के भी लड़के बम्बई में बताया, बम्बई में बहुत से लोग गए। वहाँ माहिम शरीफ है, माहिम में एक दरगाह है हजरत मखदूम साहब। ये मखदूम साहब बम्बई में कब पैदा हुए? उस ज़माने में पैदा हुए जिस ज़माने में बम्बई के अंदर कोई कुरान पढ़ाने वाला था ही नहीं, और यतीम हो गए, बाप का साया सर से उठ गया, अपनी माँ की अकेली औलाद। थोड़ा बड़े हुए तो कहा अम्मी मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा कैसे पढ़ोगे, यहाँ कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं। तो कहा अम्मी मुझे बाहर भेज दो। कहा बाहर कैसे जाओगे बेटा? कहा क्यों? बड़े पीर की माँ ने बड़े पीर को बगदाद नहीं भेजा था पढ़ने के लिए, मुझे भी भेज दो। कहा बेटा बड़े पीर के माँ के पास दौलत थी, जब उन्होंने बड़े पीर को भेजा था तो 40 अशरफी उनकी सदरी में सिलती थी। बेटा मेरे पास एक अशरफी भी नहीं है, मैं तुमको किस बुनियाद पर बाहर भेजूं? और बेटा दूसरी बात यह है कि तुम मेरी जिंदगी की इकलौती औलाद हो, दुख सुख के तुम मेरे सहारा हो, तुमको बाहर भेजूंगी तो मेरे दुख का सहारा कौन बनेगा? कहा फिर अम्मा मैं कुरान कैसे पढ़ूंगा?
कहा बेटा सब्र करो, अल्लाह चाहेगा तो कोई कुरान पढ़ाने वाला बम्बई में आएगा जिससे तुम कुरान पढ़ लेना। रुक गए, माँ की फर्मा बरदारी में रुक गए। लेकिन उनकी जिंदगी में आता है कि जब माँ की खिदमत से दिन में फारिग होते तो समंदर के किनारे चले जाते और समंदर के किनारे दुआ मांगते, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। मखदूम दुआ करते, शाम को चले आते। हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया। एक दिन मखदूम गए तो देखा कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा। हजरत खिज्र एक रवायत में है नबी है और एक रवायत में है नबी भी है वली भी। हजरत खिज्र पैगंबर मौजूद हैं। मखदूम माहिम ने सलाम किया। हजरत खिज्र ने पूछा, बेटा रोजाना यहाँ क्यों आते हो? कहा कुरान पढ़ना चाहता हूँ कि कोई कुरान पढ़ाने वाला आ जाए। तो खिज्र ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ मखदूम को रोजाना समंदर के किनारे कुरान पढ़ा दिया कर। मैं तुम्हारी तालीम के लिए आया हूँ बेटा, रोजाना आना यहीं पर, मैं तुमको पढ़ा दिया करूँगा, लेकिन ये राज की बात है, किसी को बताना नहीं। मखदूम ने कहा ठीक। अब खुश खुश घर गए। दूसरे दिन सुबह माँ की खिदमत से फारिग होकर फिर समंदर के किनारे आए। खिज्र से कुरान पढ़ रहे हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। घर से आने में बड़ी जल्दी करते। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा बहुत जल्दी कर रहे हो जाने में, क्या बात है? कहा अम्मा अभी आऊंगा। कहा आते तो, लेकिन बेटा इतनी जल्दी क्यों करते हो? माँ ने, मखदूम ने कहा अम्मा एक राज की बात है, इसको मत पूछो। कहा राज की बात है? कहा बेटा मुझसे भी दुनिया में कोई करीबी है तुम्हारा? मैं माँ हूँ, माँ से ज्यादा करीबी तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। बेटा राज की बात हमसे नहीं बताओगे? तो मखदूम माँ की मोहब्बत में आके बता दिया। कामी मैं रोजाना समंदर के किनारे जाता था, दुआ करता था, या अल्लाह कुरान पढ़ाने वाला कोई भेज दे। अल्लाह ताला ने हजरत खिज्र को भेज दिया। उन्होंने कहा रोजाना आना, हम तुम्हें कुरान पढ़ा दिया करेंगे। उन्होंने कहा था इसको किसी को बताना नहीं, लेकिन आप माँ हैं, आपने कहा तो मैंने बता दिया। कहा ठीक है बेटा जाओ, जल्दी जाओ। अब मखदूम जब गए समंदर के किनारे तो खिज्र अलैहिस्सलाम नहीं आए। पूरा दिन खड़े इंतजार करते रहे, खिज्र अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए। तो मखदूम शाम को वापस आए, रोने लगे। कहा अम्मा राज की बात थी, उन्होंने मना किया था, लेकिन तुमने जिद किया, मैंने बता दिया। माँ वो नाराज हो गए, अब हमें कुरान कौन पढ़ाएगा? कहा बेटा कोई बात नहीं, वो उस्ताद हैं, कोई काम रहा होगा, आज नहीं आए होंगे, कल जाना बेटा, कल तुम्हें पढ़ाएंगे। दूसरे दिन गए, फिर पूरा दिन इंतजार कर रहे हैं, खिज्र अलैहिस्सलाम नहीं आए। फिर मखदूम आए, रोने लगे। कहा अम्मा अब नहीं आएंगे। कहा नहीं बेटा उस्ताद हैं, उनकी पाबंदी उनके जिम्मे नहीं है, पाबंदी शागिर्द के जिम्मे है कि रोजाना दरसगाह में बैठे। उस्ताद को इख्तियार होता है, जब चाहे बैठे और जब चाहे न बैठे। जा बेटा कल आएंगे। अब तीसरे दिन गए, फिर पूरा दिन इंतजार किया, हजरत खिज्र नहीं आए। शाम को आए, मखदूम रोने लगे। कहा है अफसोस, अब मैं जाहिर रह जाऊंगा, अब मुझे कुरान कौन पढ़ाएगा? है मेरी माँ, तुमने जिद न किया होता तो मैं न बताता। कहा बेटा कोई बात नहीं, कल जाना, तुम्हें मिलेंगे। रात में हजरत मखदूम तो सो गए, लेकिन उनकी माँ ने रात में उठकर 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ मांगी। क्या या अल्लाह अगर मैंने अपने बेटे से कहा तो मेरे बेटे ने मेरी मोहब्बत में राज की बात बता दी, तो अल्लाह तूने खिज्र को क्यों रोक दिया? या अल्लाह खिज्र को भेज दे, वरना मेरा मखदूम मेरा नाफरमान हो जाएगा, मेरी बातों को नहीं मानेगा। या अल्लाह खिज्र को भेज दे। रात में माँ ने दुआ मांगी। चौथे दिन जब मखदूम समंदर के किनारे गए तो क्या देखते हैं कि हजरत खिज्र पहले ही से खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। करीब गए, हंसे, कहते हैं बेटा नहीं माने, तुमने राज की बात बता दिया। कहा हुजूर अगर माँ न होती तो मैं कतान नहीं बताता, लेकिन माँ की मोहब्बत में मैंने बता दिया।
तो हजरत खिद्र फरमाते बेटा अगर तूने माँ की मोहब्बत में बताया तो सुन ले, तेरी माँ की रात की दुआओं को भी खुदा ने कबूल कर लिया। आ बेटा अब रोजाना आना नहीं है, आओ मैं तुझे सीने से लगा के हाफिज़ कुरान बनाता हूँ। खिद्र ने मखदूम को सीने से लगाया और छोड़ा तो पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम माहिम के सीने में मौजूद हो गया। शाम को आए, माँ के कदमों को बोसा दिया। ऐ लोगों, ये है माँ कि अगर दुआ दे दे तो जो चीज़ कहीं नहीं मिल सकती वो अल्लाह माँ बाप की दुआओं को तुफैल दे सकता है। इसलिए गुजारिश है कि अपने माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो, नमाजों की पाबंदी करो और अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत रखो। ये हमारे हाफिज़ मोहम्मद आदम साहब, इन्होंने बराबर फ़ोन किया, इनके फ़ोन पर हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। बड़ी खिदमत किया इस गांव के लोगों ने। अब्दुल गफ्फार भाई हैं और हाशिम भाई और भी गांव के लोग। अल्लाह ताला आप सबको सलामती अता फरमाए। बस आप हजरात से गुजारिश है कि बुज़ुर्गों से लो लगाए रखो। इंशाअल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों का फैज़ होगा तो दुनिया में भी हमारी कामयाबी होगी, आखिरत में भी कामयाबी होगी। और हमेशा एक दूसरे पे रहम करो बस। जी। आज हम सब अल्लाह की रहमत के मुंतज़िर हैं। सब दुआ मांगती है अल्लाह रहम कर दे, लेकिन अल्लाह रहम किस पर करे? हुजूर ने फरमाया ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा। किस पर? हुजूर ने फरमाया मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। तो इंसानों पे रहम करो, अल्लाह आप पर रहम करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देखिए, बड़ी दूर दराज का सफ़र करके बड़े मकबूल शायर हैं। मारहरा की सरजमीन पर भी हमने इनकी मकबूलियत देखी माशाअल्लाह। पढ़ते हैं तो वहाँ के आले सादात भी बड़ी इन पर करम फरमाई करते हैं और इन्होंने अभी पढ़ा भी है। अब मेरे बाद इंशाअल्लाह वो भी पढ़ेंगे और जिनका जिनका प्रोग्राम होगा वो भी पढ़ेंगे। टाइम हो गया। एक बात सुन लीजिए, हजरत हमारे बड़े बूढ़े माशाअल्लाह, बूढ़े तो नहीं है लेकिन इल्म में माशाअल्लाह अच्छे हैं, परहेजगारी में भी हैं। इन्होंने एक बात कही है तो एक हदीस शरीफ भी सुन लीजिए 5 मिनट के अंदर। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन। हुजूर फरमाते 3 आदमी ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। 3 आदमी जन्नत से महरूम रहेंगे। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया अल कातिल, कत्ल करने वाला, किसी का खून बहाने वाला। कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। ऐ लोगों, किसी का खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे तो किसी की जान जा रही हो तो उसकी जान बचाने की कोशिश करो। कुरान में इसकी बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह फरमाता मन अहयाहा, जिसने एक जान बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने एक जमात की जान बचा लिया। कत्ल से अपने आप को बचाओ और एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश करो। दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए ज़िना से अपने आप को बचाओ। ज़िना वक्त नहीं कि बताया जाए, लेकिन बस याद रखो कि अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकने वाला ही आदमी अल्लाह को राज़ी कर सकता है। बेशक है। किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें न उठाओ, किसी को बुरी निगाह से न देखो। आज अगर दूसरी की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी तस्वुर करोगे तो अल्लाह ताला आपकी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। बेशक। लिहाजा दानी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वह दयूस, और दयूस भी जन्नत में नहीं जाएगा।
हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल दय्यूस कौन है? तो सरकार ने फरमाया दय्यूस वो इंसान है जिसकी माँ बहन बेटी बेपर्दा घूमे। जो अपने माँ बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए वो दय्यूस है, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। लिहाजा लोगों, शादी ब्याह के मौक़ों पर ज़रा ध्यान दिया करो, उर्स और मेले के मौके पर ज़रा ध्यान दिया करो कि हमारी माँ बहन बेटियां किस तरह बन संवर के लोगों के सामने जाती हैं, लोगों के मजमे में आती जाती हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह नूर में, ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि कोई औरत अपना बनाव संवार कहीं जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने। लिहाजा हम और आप इन चीज़ों को ध्यान दें और अपनी माँ बहन बेटियों की तरफ निगाहें रखें, इसलिए कि आज वो ज़माना आ गया कि हुज़ूर ने बहुत पहले फरमाया था, हदीस पाक है नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, अबू हुरैरा से रवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कासियातुन, एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी, दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगी। बहुत अच्छे। जो सरकार ने फरमाया वो आज हो रहा है। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला बनाए, और इस जलसे को अल्लाह ताला हमारे आपके गुनाहों का कफ़ारा बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग बैठे रहिए।